इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस डिटरमाइन करने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है cos 1/n का। यानी अगर हमें कोई सीरीज़ दी है समेशन un इक्वल्स टू समेशन cos 1/n और उसका कन्वर्जेंस हमें चेक करना है या यहाँ डिटरमाइन भी हो सकता है, तो हमें उसका सोल्यूशन देखना है आज। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अपने आंसर को हमेशा क्लियरली लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। वी हैव सीरीज समेशन un वेर un इक्वल्स टू cos 1/n है ना। ये un क्या है असल में, ये nth टर्म है, ये cos 1/n है ना। यानी यहाँ पे हम n की जगह 1, 2, 3 रखकर ये पूरी सीरीज लिख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो कि है cos x के फॉर्मूला का। cos x को अगर हम एक सीरीज़ की तरह एक्सपैंड करना चाहें तो हम उसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाय फैक्टोरियल ऑफ 6 प्लस एंड सो ऑन। यानी इसी ऑर्डर में ये आगे पूरी सीरीज चलती रहेगी। तो अब हम इस cos x की जगह यहाँ पे अगर हम 1/n रखेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमारे un को हम un को लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखिए x की जगह हर जगह 1/n रख देंगे तो आपको इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 1/n लिया है तो 1/n की पावर 4 बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1/n की पावर 6 बाय फैक्टोरियल ऑफ 6। अब आगे देखते हैं। अब जो है हमने यहाँ पे un लिखा था उसको हमने वापस लिखा है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 2 होगा हमारा 2, फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा 24, फैक्टोरियल ऑफ 6 हो जाएगा 720। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 2 आप बोल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे भी डिनोट करते हैं हम इसको और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 बोल रहे हैं मतलब क्या 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 6 बोल रहे हैं मतलब क्या 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल था, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब वापस हम un को, अब ये n 1/n स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2n स्क्वायर पूरा टर्म प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1/24 n की पावर 4, अब n की पावर 6 क्या हो जाएगा 1/720 n की पावर 6। अब हम हमेशा कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं जब भी, तो आपने वीडियो अगर देखा है तो हम यहाँ पे हमारा एक ऑक्सिलरी सीरीज लेंगे यानी vn लेंगे। यहाँ पे हम जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ऑक्सिलरी सीरीज vn मानते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 है, n के टर्म में तो है नहीं। लेकिन आप याद करिए कि 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/n की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि n यहाँ पे कोई भी नंबर है और एनी नंबर, सपोज मैं आपको बोलूँ कोई भी नंबर ले लीजिए, दुनिया में कोई भी नंबर आपके मन में आ रहा है, उस नंबर को अगर उसका पावर में 0 कर दूँ तो हमें आंसर 1 आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे vn क्या लिया है 1/n की पावर 0। चाहे कोई भी आप नंबर ले लें, यहाँ उसके पावर 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो हमने vn यहाँ पे मान लिया। अब क्या करना है, देखिए un/vn अब हम निकालेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन टेस्ट करना है, उसके प्रोसीजर में आता है। तो देखिए un हमने ऐसा का ऐसा पूरा हमारा un लिख लिया यहाँ पे 1 माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/24 n की पावर 6 पूरा का पूरा सेम मल्टीप्लाइड बाय n की पावर 0/1। अब देखिए n की पावर 0 मैंने क्या बताया, यानी कि पूरा टर्म है क्या असल में 1 ही है, इसीलिए ये हमें जो हमारा un/vn मिलेगा वो un ही मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे दोनों तरफ में, हमने un/vn निकाल लिया। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑन बोथ द साइड्स वी हैव लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो सीरीज था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम दोनों तरफ में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि हम अंदर यहाँ पे जहाँ भी n होगा वहाँ इन्फिनिटी रख देंगे उसे सॉल्व करने के लिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 यहाँ पे इट इज़ फ्री फ्रॉम n। ठीक है, तो 1 को कुछ नहीं होगा, 1 वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। इसमें जब आप लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में अगर आप इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/∞ इक्वल्स टू 0 होता है, इसीलिए हमें क्या मिलेगा -0, 1 - 0 फिर +0। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे n की पावर 4 है, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इसी तरीके से आगे आगे बहुत देर तक n के पावर में डिनोमिनेटर में रहेगा, इसीलिए आपको हर टर्म 0 मिलता जाएगा। अब आप क्या करेंगे, हमने देखा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn 1 आ रहा है जो कि 0 नहीं है। जब भी हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn 0 नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट इज पॉसिबल। तो आप एक लाइन लिखेंगे देयरफॉर कंपैरिजन टेस्ट इज पॉसिबल। अब बस हमें कंपैरिजन टेस्ट परफॉर्म करना है और आंसर आ जाएगा। अब हम कंपैरिजन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हमने बोला था हमें ऑक्सिलरी सीरीज यूज़ करना रहेगा। तो हम लिखेंगे नाउ समेशन vn इक्वल्स टू समेशन 1/n की पावर 0। ये भी एक सीरीज था, ऑक्सिलरी सीरीज जो हमने अलग से बनाया था, याद करिए पहला टर्म था हमारे गिवन सीरीज़ का।
तो देखिए ये क्या था 1/n⁻0। अब बाय पी सीरीज टेस्ट हमें ये पता है कि अगर इस तरीके की हमें कोई सीरीज दी है 1/n समथिंग, और अगर वो 1 से छोटा है या 1 है, तो वो ये पूरी सीरीज जो है हमारी या ये जिसके भी इक्वल है वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर n का पावर 1 से बड़ा है तो फिर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम लिखेंगे बाय पी सीरीज टेस्ट समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। ये जो समेशन वी एन है ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज है इससे हमें क्या पता चलता है पी सीरीज टेस्ट से कि n⁻0 1 से छोटी है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब बस हमें ये लिखना है, क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिंस समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। हमारा जो समेशन वी एन है, जो ऑक्सिलरी सीरीज है, वो डाइवर्जेंट है, हेंस गिवन सीरीज समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। ये है आपका आंसर।